देश में 31 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है और लॉकडाउन 4 के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। लॉकडाउन 4 में हवाई यात्राओं, रेल और मेट्रो सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। इन चरण में केंद्र ने राज्यों को जोन के आधार पर ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन तथा कंटेनमेंट और बफर जोन लगाने का आदेश दिया है। क्या होगा बफर जोन? हर कंटेनमेंट जोन के बाहरी हिस्से को बफर जोन करार दिया जाएगा। इसे स्थानीय प्रशासन और स्थानीय शहरी निकायों द्वारा स्पष्ट करना जरूरी होगा। बफर जोन वह इलाका होगा जहां इस बात का ध्यान रखने की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी कि कंटेनमेंट जोन से संक्रमण इधर या आसपास के इलाकों में न फैल सके। बफर जोन में इन बातों का रखा जाएगा ध्यान। ILI, SARI की मॉनिटरिंग करते हुए मामलों पर कड़ी निगरानी की जाएगी। सरकारी और निजी हेल्थ फैसिलिटी, स्वास्थ्य कर्मियों, आशा, ANM, आंगनवाड़ी और डॉक्टर की पर्याप्त संख्या को तय किया जाएगा। सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को चिकित्सीय रूप से कोविड-19 के संदिग्ध मरीजों की जिला स्तर पर बने कंट्रोल रूम में जानकारी देनी होगी। सामाजिक जागरूकता और बचाव के उपाय के बारे में लोगों को बताना होगा। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग बेहद आवश्यक है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी लेटर के मुताबिक राज्य, जिला, नगर निगम को रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन के आधार पर बांटेंगे। राज्य मामलों के आधार पर सब डिवीजन और वार्ड और प्रशासनिक इकाई के आधार पर वर्गीकृत करके जोन के आधार पर बंटवारा कर सकते हैं। वहीं केंद्र की ओर से बताया गया है कि वर्गीकरण का फैसला करते हुए राज्यों को दिए गए पैरामीटर पर भी ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इस पैरामीटर को लेकर समय समय पर जानकारी दी जाएगी। क्या होंगे पैरामीटर? केंद्र की माने तो गंभीर मामलों में कोरोना वायरस की कुल एक्टिव केस की संख्या 200, इसे 0 या 21 दिन में 0 केस करना है। गंभीर परिस्थिति में प्रति लाख की जनसंख्या पर 15 केस है, जबकि इसे 0 करने का लक्ष्य है। इसके अलावा 7 दिन मामलों के दोगुने होने की प्रक्रिया गंभीर अवस्था में 14 दिन होगी, जिसे बढ़ाकर 28 दिन करना है। कोरोना संक्रमण की मृत्यु दर गंभीर हालत में 6% होगी, जो कि 1% करने का लक्ष्य है। प्रति लाख लोगों पर टेस्टिंग का अनुपात गंभीर अवस्था में 65 है, जिसे 200 करना है। टेस्ट किए गए सैंपल में से भी गंभीर अवस्था में 6% मामलों की पुष्टि की दर होगी, जिसे कि 2% किया जाना है। केंद्र की ओर से बताया गया है कि सबसे जरूरी काम यह है कि एक बार जोन का बंटवारा होने पर कंटेनमेंट प्लान ऑफ एक्शन के आधार पर सभी निर्देशों को जमीनी स्तर पर लागू किया जाएगा, जिसके संदर्भ में पहले ही गाइडलाइंस दी जा चुकी है। केंद्र के निर्देशों में यह बार बार कहा गया है कि प्राथमिक तौर पर उठाए गए सख्त कदमों का लक्ष्य संक्रमण की चेन को तोड़ना है। ऐसे में इलाका, जिला प्रशासन, स्थानीय शहरी निकाय को स्थानीय स्तर पर भली भांति तय करने होंगे। प्रभावी कंटेनमेंट बनाने के लिए यह सलाह दी जाती है कि उपाय के स्तर पर कोई गलती ना हो। कंटेनमेंट जोन तय होने पर ये उपाय होंगे लागू। साफ एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाए जाएंगे। स्वास्थ्य, इमरजेंसी और जरूरी सामानों की आपूर्ति के अलावा किसी भी प्रकार की गतिविधि नहीं होगी। बिना जांच के बाहर से आने वाले लोगों पर रोक रहेगी। इलाके में हुई मौत का ब्यौरा IDSP के पास दर्ज कराना जरूरी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।